भला गडेरिया मैं हूं। पास्का काल का चौथा रविवार भला गडेरिया रविवार या बुलाहट रविवार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन के सभी पाठ पास्का काल से हमें थोड़ा सा अलग ले जाकर यीशु पर मनन करने के लिए हमें बुलाते हैं। पिछले तीनों रविवार के पाठ यदि हम ध्यान से देखें तो वो सब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से जुड़े रहते थे, लेकिन ये चौथे रविवार के पाठ प्रभु यीशु के व्यक्तित्व पर मनन करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। प्रभु यीशु को हम अलग अलग रूप में हम देख सकते हैं। उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण एक रूप है भला गडेरिया। आज के परिवेश में हम ज्यादा चरवाहा या गडेरिया ये सब ज्यादा देखते नहीं हैं, हमें उतना अनुभव नहीं है। लेकिन इस्राएली लोगों के लिए यह बात बहुत आम थी, क्योंकि वे स्वयं चरवाहा थे, उनके जानवर हुआ करते थे, उन लोग उसको चराने के लिए, उसको देखरेख करने के लिए बाहर निकलते थे। इसलिए यीशु उनके जीवन से जुड़ी उन बातों को ही लेकर उनको शिक्षा दिया करते थे। हम भी आइए इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम मनन करें। इस्राएली लोगों के लिए विशेष रूप से पुराने विधान में हम देखते हैं कि ईश्वर उनके लिए नेता, नबी, राजा के रूप में अलग अलग लोगों को दिए थे, जो ईश्वर की उस प्रजा को ईश्वर की इच्छा अनुसार आगे ले जाएंगे। उनको ईश्वर चरवाहा या गडेरिया कहकर बुलाते थे, जिसके बारे में हम अलग अलग जगहों पर पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के इस मनन के लिए हम विशेष रूप से एक पाठ को लेंगे, जो कि नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 से हम लेंगे। पद संख्या 11 से लेकर वो पूरा अध्याय में हमें इसी के बारे में वर्णन किया गया है। अध्याय 34 के पहले भाग यानी पद संख्या 1 से 10 तक यदि हम पढ़ेंगे तो वहां ईश्वर इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध में बातें करते हैं। यानी इस्राएल के उस समय के चरवाहे, नेता, राजा लोग क्या करते थे उसके बारे में वे बताते हैं। और ईश्वर कहते हैं, मैं स्वयं चरवाहा बनकर आऊंगा। पद संख्या 11 से आगे यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ईश्वर हमारे सामने एक सच्चे चरवाहे के गुण को पेश करते हैं। उनमें से हम कुछ को देखते हैं। पहला है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। ईश्वर पहले दूसरे लोगों को यानी मनुष्यों को एक माध्यम के रूप में उपयोग करते थे, चरवाहे के रूप में नियुक्त किए थे, लेकिन वे ईश्वर की प्रजा की देखभाल नहीं कर पाते थे। इसलिए ईश्वर कहते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। मैं देखभाल करूंगा, मैं स्वयं वहां उपस्थित होऊंगा व्यक्तिगत रूप से। तो प्रभु यीशु का शरीर धारण और हमारे समान उनका मनुष्य बनकर आना, ये सब चीजों का एक संकेत है, ये एक पूर्वाभास है, एक भविष्यवाणी है। मैं स्वयं देखभाल करूंगा। और प्रभु के शरीर धारण के द्वारा इस सच्चाई को पूरा होते हुए हम देखते हैं। दूसरी बात है, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा, क्योंकि मेरी भेड़ें बिखर गई हैं, मैं उनकी खोज में मैं जाऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को यदि हम देखें, उसमें से बहुत ज्यादा समय यीशु खोए हुए लोगों को खोज निकालने में बिताए। पापी लोगों के बीच में, समाज से तिरस्कृत लोगों के साथ यीशु अपना समय बिताया करते थे। इसलिए जब इस्राएली लोग यानी बड़े लोग जो अपने आप को धर्मी मानते थे, फरीसी विशेष रूप से, जब यीशु के विरोध में जब बातें किए, तब यीशु उनको समझाने के लिए अलग अलग दृष्टांत सुनाए, जिसको हम बाइबल के अलग अलग सुसमाचार में हम देख सकते हैं। विशेष रूप से लूकस अध्याय 15 में यीशु 3 दृष्टांत देते हैं। उनमें से सबसे पहला है एक चरवाहा का। यदि एक चरवाहे के 100 भेड़े हों, यदि उनमें से एक भी खो जाए तो चरवाहा क्या करेगा? 99 को
वहीं मरुभूमि में छोड़ देगा, पहाड़ में छोड़ देगा और खोई हुई उस एक भेड़ की खोज में वो जाएगा। ये हमारा चरवाहा है। तो उसी की यह भविष्यवाणी, और यीशु स्वयं आकर भी ये हमें बताते हैं, मैं भी ऐसे खोज निकालने के लिए, खोए हुए लोगों को खोज निकालने के लिए मैं आया हूं। तो ईश्वर यहां कहते हैं, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। तीसरा है, मैं उन्हें इस्राएल के पहाड़ों पर, घाटियों में और देश भर के बसे हुए स्थानों पर चराऊंगा। मैं उन्हें खिलाऊंगा और वे इस्राएल के पर्वतों पर चरेंगी। ये पर्वत क्यों महत्वपूर्ण बात है? यीशु के चमत्कार, रोटी का चमत्कार यदि हम देखें, जो सुसमाचार में अलग अलग जगहों पर जिसका वर्णन है, वो सब पहाड़ों पर घटित हुई वो घटना है। और हम जानते हैं कि वो एक पूर्वाभास है पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान की। और प्रभु यीशु का वह अंतिम भोज, उनकी मृत्यु और पवित्र यूकरिस्त, तीनों एक प्रकार से एक ही घटना है, जिसके बारे में यदि आप ज्यादा जानना चाहेंगे, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, पुण्य गुरुवार का। आप जरूर उसको सुनिए इस बात को समझने के लिए। ईश्वर पर्वत पर प्रबंधन करता है। ईश्वर का प्रबंध वो पर्वत पर होता है। तो ईश्वर अपने लोगों को चराने का जगह पर्वत इसलिए बताए क्योंकि वहीं ना केवल ये चरवाहा, बल्कि ईश्वर का ये मेमना अपने आप को बलि चढ़ाकर अपना शरीर अपने लोगों को खिलाएगा। वो पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान, वो एक पर्वत जहां ईश्वर अपने लोगों को खिलाते हैं, पोषित करते हैं। चौथी बात है, मैं उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। इसलिए यीशु स्वयं हमसे कहे, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं उन्हें विश्राम का जगह दिखाऊंगा। ये विश्राम करने का जगह, ये वास्तविक विश्राम ईश्वर हमें देते हैं। यीशु ये अपने जीवन काल में मानव रूप में जब इस दुनिया में रहे, एक करके दिखाए। पांचवा है, जो घायल हो गई है उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। भले समारी का वो दृष्टांत में हम देखते हैं, भला समारी घायल हुए उस व्यक्ति के घावों पर पट्टी बांधता है और उसका देखरेख करता है, और वो यीशु का प्रतीक माना जाते हैं। और नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 में यीशु के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि ईश्वर हमारे पापों को, हमारे रोगों को उनके ऊपर डाल देंगे और हम उनके शरीर के घावों के द्वारा हम भले चंगे हो जाएंगे। तो हमें जो चंगाई मिलेगी वो ईश्वर के, यीशु के घावों के द्वारा, उनके कारण हमें चंगाई मिलेगी। छठवां है, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा। और यीशु के जीवन में हम इस बात को हम घटित होते हमने देखा है और आज भी वो जारी है। और सातवां है, मैं उनका न्याय करूंगा। मत्ती अध्याय 25 में अंतिम दिनों के बारे में बताया गया है कि ये स्वयं प्रभु यीशु राजा के रूप में रहकर न्याय करेंगे। वो स्वयं यीशु ही हैं। आठवां है, इसलिए मैं अपनी भेड़ों की रक्षा करूंगा। तो हमारी रक्षा स्वयं ईश्वर करेंगे। मनुष्य हमारी रक्षा क्या कर सकता है? क्योंकि मनुष्य स्वयं अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, वो दूसरे की रक्षा कैसे करेगा? इसलिए स्वयं ईश्वर कहते हैं, मैं स्वयं अपने भेड़ों की रक्षा करूंगा। पद संज्ञा 23 में लिखा है, मैं उनके लिए एक चरवाहे, अपने सेवक दाऊद को नियुक्त करूंगा और वह उनको चराएगा और उनका चरवाहा होगा। और हम जानते हैं ये नबी एजेकियल का जो ग्रंथ है, ये राजा दाऊद के बाद में लिखा गया है। तो हम जानते हैं कि राजा दाऊद का पुत्र जो कि प्रभु स्वयं यीशु हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी है। ये प्रभु यीशु के जीवन में ये पूरा होते हुए हम देखते हैं। अब इस पाठ के संदर्भ में हम सुसमाचार में जाएं। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञा 11 से आगे यीशु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूं। हमने थोड़ी देर पहले देखा, ईश्वर कहते हैं कि मैं स्वयं चरवाहा बनकर, गडेरिया बनकर मैं अपने लोगों का देखरेख करूंगा। यहां यीशु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूं। और यहां सुसमाचार में यीशु विशेष 3 बातों को हमारे सामने रखते हैं इस भला चरवाहे के बारे में, गडेरिये के बारे में। पहला है
भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। यीशु अपने आप को हमारे लिए दिए। ये कोई उन पर दबाव नहीं डाले, कोई यीशु की वास्तव में हत्या नहीं किए। हम बोल सकते हैं एक प्रकार से न्याय के दृष्टि में, लेकिन यहाँ यीशु स्वयं अपने आप को बलि चढ़ाए, अपने आप को दिए हमारे लिए। यीशु की इच्छा के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। यीशु स्वयं अपने आप को हमारे लिए दिए। इसलिए पद संज्ञा 18 में यीशु कहते हैं, मैं स्वयं उससे अर्पित करता हूं, कोई भी मुझसे ये छीन नहीं सकता है। मैं स्वयं अपना जीवन अर्पित करता हूं मेरी भेड़ों के लिए। दूसरी बात है, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जानना केवल दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी रखना नहीं है। हम जब किसी के बारे में कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, तो उसका मतलब क्या होता है वास्तव में हमारा? मैं उस व्यक्ति का नाम, उसका पता, उसके माता पिता, उसकी शिक्षा, या कोई नौकरी पेशा कर रहे हैं तो उसके बारे में, या उसके कुछ अच्छे गुण मैं थोड़ा बहुत जानता होगा। लेकिन यीशु का कहने का मतलब वो नहीं है। यहां जानना एक नजदीकी संबंध के बारे में है, एक घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध के बारे में। और उसकी तुलना यीशु किसके साथ कर रहे हैं? कौन से रिश्ते के साथ? यीशु और पिता के बीच की। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में विशेष रूप से इस बात को गहरे रूप से हम देख सकते हैं, विशेष रूप से अध्याय 13 से लेकर 17 में, जहां प्रभु यीशु बार बार ये कहेंगे, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। यह है दूसरा रूप, मैं पिता को जानता हूं और पिता मुझे जानते हैं। इसका कहने का दूसरा शब्दों में यदि हम कहें, वह है पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। मैं पिता को जानता हूं, पिता मुझे जानते हैं। इस घनिष्ठ संबंध यीशु अपने यानी चरवाहा और भेड़ों के बीच के लिए प्रकट करते हैं। तीसरी बात है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। यानी यीशु सभी मानव जाति को एकत्रित करेंगे अपनी प्रजा के रूप में। लोग यीशु के बारे में आज तक वास्तव में समझ नहीं पाए हैं, सुने नहीं हैं। कोई अपने ओर से ही, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता से ईश्वर के पास, यीशु के पास नहीं आ सकते। हम बाइबल में अलग अलग जगह पर हम इसको देख सकते हैं और हम जानते हैं ईश्वर को हम कभी अपना नहीं सकते हैं। ये ईश्वर का कार्य है। और हम ये चौथे रविवार के पहले पाठ में इसी बात को हम देखते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संज्ञा 12 में ये लिखा गया है, यीशु नाम के सिवा दूसरा कोई भी नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिले। यीशु के नाम में ही मुक्ति है। ये वही भला गडेरिया है, यीशु जिनके द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी, जिनके द्वारा हमें जीवन मिलेगा। लेकिन आज के परिवेश में, जब यीशु के मानव रूप में इस दुनिया में रहने के बाद के 2000 साल लगभग बीत चुके हैं, आज भी यीशु के उस मिशन कार्य को जारी रखने की जिम्मेदारी किसकी है? वास्तव में यीशु उस कार्य को अपनी कलीसिया को, अपने शरीर को सौंपे हैं। अपने प्रेरितों के द्वारा यीशु उस कार्य को आगे बढ़ाए। वो प्रेरितों के द्वारा आज तक यीशु अपने कार्य को संपन्न करते, जारी रखते हुए आ रहे हैं। और इसलिए आज ये चौथा रविवार में हमें बुलाहट के लिए प्रार्थना करने के लिए कलीसिया आमंत्रित करती है। बुलाहट का मतलब ये केवल नहीं है कि पुरोहिताई और धर्म बहन बनने का, पारिवारिक जीवन भी है और भी है, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमें आज पुरोहितों के लिए और धर्म बहन बनने के लिए, लोगों को आगे आने के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करना है कि ईश्वर लोगों को बुलाए। आज कलीसिया एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण एक जगह पर खड़ी है वास्तव में। आज यदि आप कलीसियाई स्थिति को आज परखेंगे, हम देखेंगे आज बहुत बड़ी एक चुनौती का सामना कलीसिया कर रही है विश्व रूप में आज। इसलिए यीशु जैसे हमसे कहे हैं, हमें पिता से मांग करनी है कि वे अपने लिए सेवकों को भेजें, अपने सेवकों को भेजें, लोगों को बुलाएं। यीशु हमसे कहे हैं कि हमें पिता से प्रार्थना करना चाहिए कि वे मजदूरों को भेजें। आज लोग यीशु के बारे में जानने के लिए,
जीवन पाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन यीशु के बारे में उन्हें बताने, उन्हें इस जीवन को यानी यीशु को उनके पास ले जाने के लिए आज लोगों की कमी है। यह हर क्रिस्तीय की जिम्मेदारी है, विशेष रूप से पुरोहित और धर्म बहनों की। आज इसलिए जब हम चरवाहा का रविवार यानी भला गडेरिया रविवार या बुलाहट रविवार के रूप में जब हम मना रहे हैं, हमें ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है। न केवल आज हम हर दिन पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करें और ज्यादा लोग ईश्वर की इस बुलाहट को स्वीकार करके यीशु के इस कार्य को जारी रखने के लिए अपने आप को अर्पण करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही एक बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे हम पहले ही देख चुके हैं, लूकस अध्याय 15 के शुरुआती जो दृष्टांत प्रभु यीशु हमें दिए हैं, वो चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर एक की खोज में जाता है। यदि आप और मैं खोए हुए लोग हैं, ईश्वर से दूर चले गए हैं, तो हम ईश्वर के पास जा नहीं सकते हैं। यीशु स्वयं कहते हैं कि मैं खोज निकालूंगा। ईश्वर यीशु हमारी खोज में है। हम ईश्वर की आवाज सुने, हम उनके पीछे चले और हम ईश्वर को आनंद देने के लिए एक ही रास्ता है, जब यीशु हमें बुलाते हैं, आवाज देते हैं, हम उनकी आवाज सुनकर हम उनके सामने प्रस्तुत हो जावें। और यीशु कहते हैं वो चरवाहा उसको अपने कंधे पर रखकर नाचते गाते हुए घर लौटता है और आनंद मनाता है। और जब हम भी ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे, हमारा उनके साथ मेल मिलाप हो जाएगा, स्वर्ग में ईश्वर और स्वर्गीय सेना आनंद मनाएंगे। हम भी ईश्वर के आनंद का कारण बने, स्वर्ग में आनंद का कारण बने। एक कृपा हमें ईश्वर दे और कलीसिया में पुरोहिताई और धर्मसंघीय बुलाहट और बढ़ने के लिए ईश्वर हमारी प्रार्थना सुने। ये भला चरवाहा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।